तो जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 24 अप्रैल 2020 और बात करबो मन छत्तीसगढ़ के सभी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको छत्तीसगढ़ की सभी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सरकार की पहल, देश भर में फंसे छात्रों और श्रमिकों की वापसी होगी। मुख्यमंत्री बघेल को केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने आश्वस्त किया। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के 84,257 श्रमिकों समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र फंसे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा राजस्थान के कोटा, असम में हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करने के साथ ही उनकी वापसी के लिए प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने भेजा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने केंद्रीय गृह सचिव को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें आशा है कि अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण कठिनाई में रह रहे सभी छत्तीसगढ़ वासियों की शीघ्र सकुशल वापसी होगी। देश के अलग अलग 8 राज्यों में 84,257 श्रमिक फंसे हैं। इसके अलावा पढ़ने जाने वाले विद्यार्थी भी कई राज्यों में फंस गए हैं। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज़ है लॉकडाउन से दोस्तों। तो लॉकडाउन का 10वां दिन, 2 और मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव। अब 8 संक्रमित बचे। राज्य में कुल 36 मामले थे, इनमें से 28 ठीक हो गए हैं। अभी तक प्रदेश में 9,220 सैंपल लिए गए हैं, इनमें 36 पॉजिटिव मिले, जबकि 888 की रिपोर्ट आनी बाकी है। राज्य सरकार ने 75,000 किट का ऑर्डर दिया था, लेकिन यह किट अभी तक रायपुर नहीं पहुंची। रायपुर, छत्तीसगढ़ में बुधवार देर रात 2 और कोरोना संक्रमित ठीक हो गए। उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एम्स ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया। राज्य में कुल 36 संक्रमितों में से 28 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब इनकी संख्या 8 रह गई है। यह सभी कोरबा के कटघोरा से हैं। वहीं हरियाणा से रैपिड टेस्ट किट रायपुर नहीं पहुंची हैं। राज्य सरकार ने 75,000 किट के ऑर्डर दिए थे, जिन्हें 22 अप्रैल तक यहां पहुंचाना था। छत्तीसगढ़ ने टेंडर के माध्यम से 2,82,75,000 रुपये की 75,000 किट के ऑर्डर दिए थे। एक किट की कीमत 377 रुपये है। अब PCR किट से जांच होती रहेगी। ये जांच एम्स के अलावा नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर और जगदलपुर में हो रही है। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। धड़कन नहीं मिलने पर डॉक्टर्स ने डिलीवरी कराई, पैदा हुआ 2 सिर वाला मृत बच्चा। भिलाई, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला अस्पताल में बुधवार को एक महिला ने 2 सिर और 1 धड़ वाले बच्चे को जन्म दिया। महिला 7 माह की गर्भवती थी और तकलीफ बढ़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। महिला की स्थिति देखकर डॉक्टरों ने डिलीवरी कराई। हालांकि बच्चा मृत पैदा हुआ। इसके बाद बच्चे के शव को पिता को सौंप दिया गया, जबकि महिला अभी अस्पताल में भर्ती है। निकुम के आमटी गांव निवासी 7 माह की गर्भवती 24 वर्षीय दामिन बाई को परिजन जच्चा बच्चा अस्पताल लेकर आए थे। चेकअप में धड़कन नहीं मिलने और पूर्व की सोनोग्राफी में ट्विन बेबी का जिक्र था। ऐसे में ऑन ड्यूटी डॉक्टर ममता पांडे ने सीजर करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के बाद पता चला कि बच्चे के 2 सिर और 1 धड़ थे। बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई थी। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों क्राइम। 3 साल से किशोरी से कर रहा था दुष्कर्म, लॉकडाउन में घर बुलाने पर खुला मामला। जांजगीर, छत्तीसगढ़ के जांजगीर में किशोरी से दुष्कर्म कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक पड़ोस में रहता है और किशोरी का पहले से परिचित है। वह 3 साल से किशोरी का शारीरिक शोषण कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान भी जब किशोरी देर तक घर से गायब रहने लगी तो मामला सामने आया। परिजनों ने हसौद थाने में FIR दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक हसौद क्षेत्र में रहने वाली किशोरी पड़ोस में रहने वाले पीताम्बर साहू से परिचित थी। आरोप है कि मई 2017 में पहली बार पीताम्बर ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर लगातार शोषण कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान भी किशोरी को अपने घर बुलाकर आरोपी उससे रेप करता रहा। इस मामले में 20 अप्रैल को थाने में शिकायत की गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।